मेरा नाम समीर है और यह जो कहानी मैं सुना रहा हूं वह मेरी अपनी कहानी है। यह कहानी मेरे स्कूल के समय से शुरू होती है। तब मेरी मुलाकात सोनाली नाम की एक लड़की से हुई। हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और बहुत जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। हम साथ पढ़ाई करते थे और मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उस समय कुछ लड़कियों ने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मेरा दिल तो सोनाली के प्यार में था। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों बिछड़ गए। हमने अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लिया और हमारे रास्ते वहीं से अलग हो गए। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं उसे कॉल या मैसेज करता और उसके बारे में पूछता। कुछ समय बीतने के बाद हमारे बीच कॉल और मैसेज कम हो गए और हमने एक साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। शायद आपको लग रहा होगा कि हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए हमने बात नहीं की होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल खत्म होने के बाद उसने मुझे कभी मैसेज नहीं किया। हमेशा मैं ही उसे मैसेज करता था। फिर एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि उसे तुम्हारे प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे भी तुम्हारे बारे में कुछ महसूस होता तो उसने भी तुम्हें कॉल और मैसेज करती, लेकिन वह तुम्हें केवल एक दोस्त मानती है। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं उसे तब तक कॉल या मैसेज नहीं करूंगा जब तक कि वह खुद मुझसे संपर्क न करे। अब मैं उसके कॉल या मैसेज का इंतजार करने लगा। मैं उसे हफ्ते में 2-3 बार कॉल या मैसेज करता था, लेकिन एक हफ्ता बीत गया और उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। जब कभी उसकी याद आती तो मैं उसकी चीजें देखता। मेरे पास उसकी एक ड्राइंग बुक थी और उसके एक पेन और कुछ रंग मेरे पास थे। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें मैंने स्कूल से संभाल कर रखा था। इस तरह महीने बीत गए और एक साल हो गया। एक साल बाद उसने मुझे कॉल किया। उस समय मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि सोनाली अब भी मुझे याद करती थी। मैंने कॉल उठाया और सोनाली बोली, तुम मुझे भूल गए हो। तुम्हें कोई नई लड़की मिल गई होगी, इसलिए तुम अपने स्कूल की दोस्त को भूल गए। हमने 1 घंटे तक कॉल पर बात की। उसने मुझे बताया कि वह अब आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जा रही है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं भी उसके साथ पुणे जाने का सोच रहा था। मैंने उसे कहा, अरे मैं भी पुणे जा रहा हूँ। मैं भी वहाँ क्लासेस ढूंढ रहा हूँ। हम साथ में पुणे जाएं तो कैसा रहेगा? सोनाली ने कहा, मेरी पुणे में कोई दोस्त नहीं है। अगर हम साथ में जाएंगे तो मैं भी अकेली नहीं पढ़ूंगी। मैंने उसे कहा, तुम्हारा जिस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके आसपास ही मैं क्लासेस लगाऊंगा। सोनाली ने कहा, हाँ ठीक है, और फिर कॉल रख दी। उस कॉल के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं इतना खुश था कि रोने लगा। आज उस बात को 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे उस कॉल का एक एक शब्द याद है। खैर, उसके बाद हम साथ में पुणे गए। उसने DY पाटिल कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने UPSC की क्लास ज्वाइन की। मैंने उसके हॉस्टल के पास ही एक रूम देखा जिसमें पहले से 3 लड़के रह रहे थे। मैं वहां गया और सोनाली के रूम में पहुंचा। वहां से हम दोनों साथ में उसके कॉलेज जाते और फिर मैं पास में ही UPSC की क्लास में जाता। हम साथ में रूम पर लौटते और रविवार को घूमने जाते थे। लेकिन मेरे मन में उसे प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया और उसे अच्छा नहीं लगा तो वह मुझसे बात करना ही बंद कर देगी। इसलिए मैंने कभी उसे प्रपोज करने के बारे में सोचा ही नहीं। वह हर दिन मेरे साथ रहती थी और हम साथ में घूमते थे,
यही मेरे लिए सब कुछ था। कुछ दिन बीत गए और होली का त्योहार आ गया। होली खेलते समय उसने मुझे रंग लगाया और जब मैं उसके गाल पर रंग लगाने गया तो वह थोड़ी नीचे झुक गई और मैंने उसके बालों में रंग लगा दिया। मुझे लगा कि उसे गुस्सा आएगा कि मैंने उसके बाल खराब कर दिए हैं, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा और हंसते हुए वहां से चली गई। उस दिन के बाद हम और भी करीब आ गए। हम कभी कभी मंदिर जाते थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर के फेरे लेते थे। एक दिन सोनाली ने मुझसे कहा, तुमने होली के दिन मेरे माथे पर सिंदूर भी भरा था और हमने भगवान को साक्षी मानकर मंदिर के फेरे भी लिए थे। बस तुमने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया। मैंने उसे जवाब दिया, हाँ सही कह रही हो। फिर सोनाली ने कहा, तो बोलो तुम मुझे मंगलसूत्र कब पहना रहे हो। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा सुनकर कोई भी इंसान खुश हो जाएगा। मैंने भी उससे कहा, जल्द ही मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाऊंगा। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया और मैंने अपनी खुशी कैसे व्यक्त करूं, यह समझ नहीं आ रहा था। अगले ही दिन मैं एक शॉप में गया और मंगलसूत्र देखा, लेकिन मुझे याद आया कि अगर मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया तो वह अपने घरवालों के सामने इसे नहीं पहन पाएगी। तब मैंने सोचा कि मैं उसे एक चेन दूंगा जिसे वह किसी के सामने भी पहन सकती है। मैंने कई चेन देखी, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे सिल्वर की चेन दी तो उसे बुरा लगेगा। तब मैं और मेरा दोस्त एक गोल्ड शॉप में गए और वहां चेन देखी। अब मेरे सामने एक समस्या थी। मुझे एक चेन पसंद आई थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए मेरे पास 15,000 रुपए नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन एक बात तय थी कि मुझे वही चेन लेनी है। अब सवाल था कि 15,000 रुपए कहां से लाऊं। मैंने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। तब मैंने पापा से झूठ बोलकर पैसे मांगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे एक और कोर्स करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। पापा ने मुझे 15,000 रुपए दिए और बोले, बेटा पैसे की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। मैंने उस पैसे से सोनाली के लिए एक चेन खरीदी और उसे अपने हाथों से उसके गले में पहनाया। हम दोनों बहुत खुश थे। अब हमारा रिश्ता प्यार में बदल गया था और हमने एक दूसरे को पति पत्नी भी मान लिया था। अब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। हम क्लास से रूम आने के बाद घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। अब हमारे रिश्ते को 1 साल हो चुका था। 1 साल बीत जाने के बाद मैंने और सोनाली ने हमारे रिश्ते की पहली सालगिरह मनाई। इस खुशी में हमने पार्टी की और उसमें अपने दोस्तों को भी बुलाया। हमने साथ में केक काटा और खूब मस्ती की। 2 महीने बाद सोनाली मेरे पास आई और कहा कि उसके घरवाले उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं और वे जल्द ही उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने इसे मजाक में लिया। मुझे लगा कि वह मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सच बोल रही थी। तब मैंने कहा, हम दोनों अपने घरवालों को बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोनाली ने कहा, मेरे घरवाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी दोनों बहनों की शादी मम्मी पापा की मर्जी से हुई थी। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि कॉलेज जाते समय लड़कों से दूर रहना। तब मैंने कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा। सोनाली ने जवाब दिया, मेरे पापा तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैंने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सोनाली ने हंसते हुए कहा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे मम्मी पापा ने अभी बस सोचा है। तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे पास हूँ।
और मैंने भी इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मैं इस पर कोई समाधान ढूंढती हूँ। सोनाली की यह बात सुनकर मेरी धड़कनें धीमी हो गईं और मुझे थोड़ी राहत मिली। उस दिन के बाद से मैं उसके बारे में ज्यादा सोचने लगा। मैं यह सोचता रहता था कि अगर सोनाली के मम्मी पापा के सामने जाने की नौबत आई तो मैं उन्हें क्या कहूँगा। ऐसे करते करते 4 महीने गुजर गए और मुझे लगा कि सोनाली के घर वालों ने उसकी शादी का इरादा बदल दिया है। शायद उन्हें लगा होगा कि इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं गलत था। उसे उसके पापा का कॉल आया और उसने बताया कि उसे गांव बुलाया गया है क्योंकि वहां 2 लड़के उसे देखने वाले आ रहे थे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और 3 दिनों की कॉलेज की छुट्टी लेकर अपने गांव चली गई। जाते समय मैंने उससे कहा था, मुझे भूल मत जाना और मुझे कॉल करते रहना, लेकिन उसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जो लड़के उसे देखने आ रहे थे, उनमें से किसी ने उसे पसंद तो नहीं कर लिया। क्या उसकी शादी तो नहीं हो गई होगी? ऐसे बुरे ख्याल मेरे दिमाग को खा रहे थे, क्योंकि वह 3 दिन में वापस आने वाली थी। अब उसे गए हुए 1 हफ्ता हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1 हफ्ते बाद वह पुणे वापस आ गई। उसने आते ही मुझे कॉल किया और उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने उससे पूछा, कितने दिन हो गए, तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? सोनाली ने कहा, ऐसा नहीं है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन मेरी बुआ की लड़की की एंगेजमेंट थी, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। मेरी बहन हर समय मेरे पास ही थी। मैंने कहा, ये छोड़ो, तुम्हें जो 2 लड़के देखने वाले आ रहे थे, उनका क्या हुआ? सोनाली ने कहा, उनमें से एक तो देखने आया ही नहीं, और जो आया वह पापा मम्मी को पसंद नहीं आया। यह सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि खुशी से पागल हो गया। मैंने उससे कहा, तुम जल्दी से मुझसे मिलो, मुझे तुम्हें गले लगाना है। उसने भी कहा, मुझे भी तुम्हें गले लगाकर बहुत दिन हो चुके हैं। हम एक कैफे में मिले और मैंने सोनाली को देखते ही गले लगाया। मैंने उससे कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगर मेरे मन में तुम्हारे दूर जाने का ख्याल भी आता है तो मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। सोनाली ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें एक दिन भी कॉल नहीं करती तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरी छूट गया है। हम 3 घंटे कैफे में साथ बैठे रहे। मैंने सोनाली को अपने हाथों से पिज्जा खिलाया और हमने एक ही मग में कॉफी पी। वह जो सुकून मुझे मिला वह किसी और ही स्तर का था। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि सोनाली मुझसे कभी प्यार करेगी, लेकिन आज उसका साथ मुझे स्वर्ग की खुशी दे रहा था। हम दोनों कैफे से एक हिल स्टेशन पर गए और वहां साथ में वक्त बिताया। शाम को हम अपने रूम पर लौट आए। 2 दिन बाद जब हम दोनों क्लास के लिए जा रहे थे, तब सोनाली ने मुझसे कहा, मेरी सारी रूममेट्स हर हफ्ते शनिवार और रविवार को अपने गांव जाती हैं और मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम कल मेरे रूम पर आ सकते हो? मैंने सोनाली से कहा, आज तक मैंने कभी तुम्हारी बातों को टाला है क्या? तो समझो कि मैं आऊंगा। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे घर के मालिक कुछ नहीं कहेंगे ना? उसने कहा, नहीं, वे यहाँ नहीं रहते। तुम उनकी चिंता छोड़ो और कल आ जाना। अगले दिन क्लास जाते समय मैंने अपने कपड़े बैग में रख लिए और क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों सोनाली के रूम पर चले गए। वहां पहुंचते ही उसने अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाई। हमने साथ में चाय पी और बातें की। शाम को छत पर जाकर फिर बातें की और साथ में मेस का टिफिन खाया। उस दिन सोनाली का सिर बहुत दर्द कर रहा था।
उसने मुझसे कहा, मेरा सिर दबा दो। मैंने उसका सिर दबाया और बातें करते करते वह मेरी बाहों में सो गई। वह जो सुकून था, मैं उसे कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उसे देर तक देखता रहा और वहीं सो गया। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते उसके रूम पर जाने लगा और हम दोनों बहुत सारी बातें और मस्ती करते। लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद एक दिन ऐसा आया कि शनिवार की रात थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हमारे बीच बहुत कुछ हो गया। वह रात हमारे लिए चांदनी रात जैसी थी। वह हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी। अगले दिन सोनाली ने मुझे बताया कि वह कितनी खुश थी। इसके बाद हमने कई रातें साथ में बिताईं। लेकिन वह खुशी सिर्फ कुछ महीनों की थी। एक दिन सोनाली ने मुझे लेक्चर खत्म होने के बाद एक पार्क में बुलाया। मैं हर दिन की तरह खुशी खुशी पार्क में उसके आने से पहले पहुंच गया। वह भी कुछ समय बाद पार्क में आ गई, लेकिन उसके आते ही मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। आज उसने मुझे आते ही गले नहीं लगाया था। वह हर दिन मिलते ही मुझे पहले गले लगाती थी और खुलकर बातें करती थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, पर उसने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बात करने के बाद वह बोली, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं रूम जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि उसका सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने मुझे गले नहीं लगाया और ठीक से बात भी नहीं कर पाई। मैंने उसका सिर दर्द समझकर छोड़ दिया। लेकिन उसने मेरे साथ बातें करनी कम कर दी। 2-3 दिन बाद उसने मुझे कॉल पर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा, बताओ न, लेकिन उसने कहा, मैं यह बात कॉल पर नहीं बता सकती, हम कल पार्क में मिलेंगे, तब बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। उसने कॉल रख दिया। न उसने आई लव यू कहा, न ही गुड नाइट, बस कॉल काट दिया। अगले दिन हम पार्क में मिले और उसने मुझे आज भी गले नहीं लगाया। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ दिन से ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, न ही तुम मुझे गले लगाती हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कुछ गलत किया है क्या? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। पर तुम उस बात पर गुस्सा मत होना और न ही मुझे गलत समझना। मैंने जो भी किया है, हम दोनों के लिए किया है। तुम मुझे एक वादा करो। मैंने पूछा, कौन सा वादा? उसने कहा, मुझे गलत मत समझना और मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि न तो तुम्हें गलत समझूंगा और न ही कुछ कहूंगा। वादा करने के बाद उसने मुझे बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। उसने कहा कि जब मैं लड़के देखने गई थी, तब एक लड़के को मैं पसंद आ गई और वह लड़का मेरे मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मेरी एंगेजमेंट भी हो गई। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी बुआ की लड़की की एंगेजमेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह मेरी एंगेजमेंट थी और अगले हफ्ते मेरे एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी शादी है। मैं बस सुन रहा था और ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और रुकते भी क्यों? जिसे मैंने अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया, वह आज मुझे अपनी एंगेजमेंट और शादी की बातें बता रही थी और मैं चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, तुम मुझे भूल जाओ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भी भूल जाओ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तब मैं सोनाली से रोते हुए कह रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। अब हमारा रिश्ता एक पति पत्नी का हो गया है। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि हमने फेरे लिए और मैंने तुम्हें अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया और हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। उसका मुझे जवाब दो। ये सब क्या था?
क्या वह एक टाइम पास था या धोखा? बोलो, मैं उसे क्या समझूं? तब उसने कहा, हमारे बीच जो कुछ था वह बहुत खास था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा सकती। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो मेरे मम्मी पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी स्थिति जरूर समझोगे। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सोनाली कुछ देर रुकने के बाद पार्क से निकल गई और मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा। मेरी आत्मा पूरी तरह मर गई थी। मैं पूरे दिन वहां बैठकर हमारी पुरानी यादों में खो गया। मैंने उसके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद किया। मुझे कभी नहीं लगा था कि सोनाली मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आज जो कभी सोचा नहीं था वह हकीकत बन रहा था। पर मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसके साथ पूरी जिंदगी भर साथ रहने का सपना देखा था। लोग कहते हैं न कि सपने कभी सच नहीं होते, वे सच कहते हैं। मेरा सपना भी सच नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आगे की जिंदगी में उसके बिना कैसे जीऊंगा। मुझे वही चाहिए थी। यह सोचते सोचते मैं वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। वहां कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी डाला और मुझे पानी पिलाया। फिर मैं धीरे धीरे पैदल अपने रूम पर आया। आते ही मैंने रूम का दरवाजा लॉक किया और रोते रोते सो गया। अगले एक हफ्ते तक मैं रूम से बाहर नहीं निकला। लेकिन मुझे चैन नहीं मिला, इसलिए मैं उसके रूम पर गया और उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया 2 दिन हो गए हैं। वह गांव चली गई है और वह किसी का कॉल भी नहीं उठा रही। तब मैंने कहा, मैंने भी उसे बहुत कॉल किए पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा था कि वह यहाँ होगी। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? उसकी दोस्त ने कहा, नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं वहां से उस पार्क में जाकर बैठ गया जहां मैं और सोनाली आखिरी बार मिले थे। मैं वहां बहुत देर तक बैठा रहा और पागल मन में सोच रहा था कि वह भी थोड़ी देर में मुझे मिलने के लिए आएगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। वह बोलेगी, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई मूवी या ड्रामा नहीं था। यह तो मेरे जीवन का सच था जिसे मैं स्वीकारना नहीं चाहता था। और क्यों स्वीकारूं? उसने मुझसे इतने अच्छे अच्छे वादे जो किए थे। 3 हफ्ते बाद उसके दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो गई है। तुम उसे भूल जाओ, वह अब किसी और की हो गई है। तब मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसकी शादी की तस्वीरें मुझे दिखाई। मैंने वह सारी तस्वीरें बार बार देखीं। सोनाली बहुत खुश थी। उसकी एक भी ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसमें वह मायूस दिख रही हो। मुझे ऐसा लगा कि उसे मुझे खोने का कोई गम नहीं था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। सोनाली तो मुझे कहती थी कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अगर मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी बात न करूं तो मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। फिर यह क्या था? उसने मेरे साथ जो कहा वह सिर्फ एक झूठ था या धोखा? मुझे नहीं पता वह क्या था। वह सच्ची थी या झूठी थी? मैं बार बार अपने दिल और दिमाग से पूछता कि वह क्या थी, और हर बार मेरे दिल ने कहा कि वह सच्ची थी।
लेकिन मेरे दिमाग ने कहा कि वह कभी तेरी नहीं थी, उसे सिर्फ तेरे साथ रातें गुजारनी थीं। पर मैंने कभी अपने दिमाग की नहीं सुनी, मैं उसके बारे में सिर्फ दिल से सोचता था। पर कुछ महीने बाद मुझे एक और झटका लगा, और तब पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने उसकी दोस्त से कहा था कि उसने मुझे ब्लॉक किया है, मुझे उसकी तस्वीरें भेजती रहना। तब उसने मुझसे कहा था कि उसकी तस्वीरें देखकर तुम और अपने आप को तकलीफ दोगे। तब मैंने कहा था, उसके साथ जिंदगी नहीं जी सका तो क्या हुआ, उसकी तस्वीरें देखकर जी लूंगा। तब से उसकी दोस्त मुझे उसकी तस्वीरें भेजती थी। एक दिन उसने मुझे ऐसी तस्वीर भेजी, उस तस्वीर में सोनाली, उसकी माँ और उसकी बहन और बहन का पति था, और जो मैंने उसे सोने की चेन दी थी वह उसके गले में नहीं थी, वह चेन उसकी माँ के गले में थी। जब मैंने उस चेन को उसकी माँ के गले में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने उसे मंगलसूत्र कहा था, और अब वही हमारे प्यार की निशानी उसकी माँ के गले में है। मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त के नंबर से सोनाली को कॉल किया और उसे बहुत कुछ सुनाया। मैंने कहा, तुम वह चेन अपने गले में नहीं पहन सकती थी तो तुम उसे किसी लॉकर में भी रख सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हमारे प्यार की आखिरी निशानी अपनी माँ को दे डाली। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती होती तो तुम मेरी दी हुई चीजें संभाल कर रखती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तब मैंने कहा, हम जब से मिले हैं तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर एक चीज संभाल कर रखी है। मैंने तुम्हारी पेंसिल, पेन, नोटबुक, चॉकलेट रैपर और तुम्हारा क्लचर भी रखा है। सोनाली, तुम्हें याद है स्कूल के टाइम तुम्हें अपने बाल खुले छोड़ने थे, तब तुमने मुझे तुम्हारा क्लचर दिया था और कहा था कि मेरे बैग में रखो, बाद में देना। तब हम दोनों को बातों बातों में याद नहीं रहा और हम अपने अपने घर चले गए। और तुम उस दिन के बाद कई दिनों तक स्कूल नहीं आई थी क्योंकि तुम बीमार पड़ गई थी। मैंने तुम्हें बाद में बताया नहीं, पर तुम्हारा क्लचर मेरे पास है। मैंने उसे संभाल कर रखा और आज भी तुम्हारी सारी चीजें मेरे पास वैसे ही हैं। पर तुमने हमारे प्यार की निशानी अपनी माँ को दे डाली। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। तब सोनाली मुझ पर ही भड़क गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी चेन तुम्हें वापस दूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चेन। कल मेरी दोस्त तुम्हारे घर आएगी और मैं उसके पास तुम्हारी चेन दूंगी। तुम आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और तुम्हें मैं बताती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक पागल लड़के हो। अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया होता। और अगर तुमने मुझे फिर से कॉल किया तो मैं तुम पर केस करूंगी, यह कहकर उसने कॉल रख दिया। तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने खुद को ही दोष दिया। एक दिन मैं सोनाली की दोस्त के पास गया और उसे कॉल पर हमारे बीच हुई सभी बातें बता दीं। मैं उसके सामने रो रहा था और मैंने उससे पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे बताओ, मैं क्या करूं कि वह मुझसे नफरत न करे। तब सोनाली की दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, पर तुम सच्चाई सुनकर कोई उल्टा सीधा काम मत करना। मैंने उससे वादा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब सोनाली की दोस्त ने मुझे बताया, सोनाली ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। वह सिर्फ अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा था, सोनाली, तुम सोहन से सच में प्यार करती हो? तब सोनाली ने खुद मुझसे कहा था, नहीं, मैं सोहन से प्यार नहीं करती, पर सोहन मुझसे प्यार करता है। मुझे अच्छा लगता है कि वह मेरे लिए तड़पता है। मैंने सोनाली से यह भी कहा था कि मुझे लगता है सोहन तुमसे इतना प्यार करता है कि वह तुमसे शादी भी करना चाहता होगा। सोनाली ने मुझे बताया, हाँ,
उसने मुझसे कई बार शादी के बारे में पूछा है, पर मैंने उसे हर बार कहा है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। लेकिन सच तो यह है कि उसके मम्मी पापा उसकी हर बात मानते हैं। उन्होंने सोनाली से कहा था, कोई लड़का पसंद आए तो हमें बताना, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा देंगे। पर सोनाली ने अपने मम्मी पापा से कहा कि आप ही मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ निकालो। तुम्हें पता है उसे कैसा लड़का पसंद था? उसे एक पैसे वाला लड़का चाहिए था, जिसका घर बड़ा हो, जिसके घर नौकर हो, ताकि उसे कोई काम न करना पड़े। और ऐसा ही हुआ। उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिला और उसने उसकी प्रॉपर्टी देखकर हाँ कर दी। फिर उसने तुम्हें कहा कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी। सोहन, तुम उसे भूल जाओ। सोनाली तुम्हारे प्यार के काबिल कभी नहीं थी। तुम जियो या मरो, उसे तुम्हारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी बात मानो और अपने करियर पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैंने सोनाली की दोस्त से कुछ नहीं कहा और वहां से निकल आया। सोनाली की दोस्त ने जो बातें बताई थीं, वे मुझे झूठी लगीं, पर वे मुझे सोने नहीं दे रही थीं। मैंने कुछ दिन जाने दिया, पर मेरा मन विचलित था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं सोनाली को आखिरी बार कॉल करूंगा। मैंने उसे कॉल किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई बताई तो मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा, उसने कहा। पूछो जो पूछना है। तब मैंने उसकी दोस्त से सुनी सारी बातें सोनाली से कह दी और पूछा, क्या यह सच है? पहले उसने बताने से इनकार किया, पर बाद में उसने मुझे बताया, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी। पर मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम कुछ कमाते नहीं थे। इसलिए मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि अब तुम अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब इसके बाद मुझे कॉल करने के बारे में सोचना भी मत, यह कहकर सोनाली ने कॉल रख दी। तब मुझे पता चला कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, वह मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। अब मुझे समझ आया कि मैं ही पागल था, क्योंकि वह तो पहले दिन से शादी की बात पर मुझे इनकार करती थी। पर मेरी आंखों की पट्टी के कारण मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके प्यार में पूरी तरह से अंधा हो गया था और उससे प्यार की भीख मांग रहा था। पर उस दिन के बाद मैंने न उसे कभी कॉल किया, न मैसेज किया। मैंने अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दिया था। अब इस घटना को 2 साल हो गए हैं और अब मैं अच्छा महसूस करता हूँ। पर ब्रेकअप के बाद का जो समय था, वह बहुत दर्दनाक था। अब मैं एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई है और इस कारण मेरा परिवार भी मुझसे खुश है। अब मैं लोगों को भी अच्छे से पहचानने लगा हूँ। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मेरी इस कहानी को पूरा सुना और मैं आपको आपके अच्छे जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चेतावनी: आप भी अपने जीवन में किसी से दिल से प्यार करते होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरी जैसी गलती न करें। अपने पार्टनर को अच्छे से जानें और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो आप सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो आप भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे छोड़ देना ही आपके भविष्य के लिए सही होगा।